अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। मौसम बदलने से पहले बीपीएससी अपना सिलेबस बदल दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। देखिए बीपीएससी का 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन आया है कि बीपीएससी अपना सिलेबस जो है वो अपडेट करके कुछ चेंजेज किया है। ये चेंजेज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों मैं अमन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं ओनली बीपीएससी चैनल। दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ आज जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये चेंजेज क्या क्या है, आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि चूँकि समय बहुत कम है और एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोग सब देखिए इसको बहुत अच्छे से। देखिए बीपीएससी जो सिलेबस अपना अपडेट किया है उसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण ये है कि बीपीएससी 68 जो आ रही है 68वीं बीपीएससी, उसमें बीपीएससी का अभी तक जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता था वो क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में आएगा, देखिए बीपीएससी अनाउंस किया है कि वो नेगेटिव मार्किंग उसमें होगा। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा और कितने क्वेश्चन पे होगा ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द 150 क्वेश्चंस पे, टोटल जितने भी क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन पे होंगे और ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यानी एक आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलता है जैसे अभी तक मिलता था, और अगर गलत करते हैं तो 1/4 यानी 0.25 नंबर आपका सही में से माइनस होता है। आपने बहुत ही सारा एग्जाम दिया होगा जिसमें ऐसा होता है, ये नियम चल रहा है। अगर नहीं भी है तो आप समझ सकते हैं, अगर एक क्वेश्चन सही होता है और 4 क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो सही में से आपका जो गलत हुआ है वो माइनस हो जाएगा। यानी 1 नंबर लाएं आप और 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.25 करके 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 नंबर हो जाएगा, तो फिर से आपका 0 नंबर हो जाएगा। समझ सकते हैं। तो पहला सबसे बड़ा चेंजेज ये है कि बीपीएससी नेगेटिव मार्किंग ले आया है प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है, आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग ले आया है प्रीलिम्स के एग्जाम में। सारे क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग होंगे और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है वो आप इधर देखें। दूसरा जो महत्वपूर्ण चेंजेज है, दूसरा तीसरा जो भी बोले आप, वो महत्वपूर्ण चेंजेज ये है कि बीपीएससी मेंस में भी बहुत सारे चेंजेज किया है। जैसे पहला चेंजेज ये है कि अभी तक जो हम लोग वैकल्पिक विषय जो हम लोग ऑप्शनल चूज करते थे वो सब्जेक्टिव हुआ करता था और वो 300 नंबर का हुआ करता था। इस बार जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पहला बार वैकल्पिक हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिफाइंग नेचर उसका ये हो गया है कि सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है, उसका नंबर आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, इसको ध्यान देना है। यानी जो वैकल्पिक विषय आपका हुआ करता था, सबसे पहला चेंजेज एमसीक्यू आधारित होगा, ऑब्जेक्टिव हो गया है। वो पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, अब ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, और जो पहले 300 नंबर का हुआ करता था वो 100 नंबर का हो गया है। समय सारणी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था, 3 घंटा। और इसमें जो ऐड हुआ है, ऐड जो पहले नहीं था, निबंध एस्से, ये निबंध को ऐड कर दिया गया है और ये 300 नंबर का है। समय सारणी इसका 3 घंटा है। ठीक है, और इसका नंबर आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निबंध का नंबर आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होगा और आपका वैकल्पिक विषय जो अभी तक हुआ करता था ऐड, उसका अब ऐड नहीं होगा। ठीक है, ऐड नहीं होगा, लेकिन क्वालिफाइंग लाना है तो कितना लाना है, तो 2 बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे ऊपर जो है सामान्य हिंदी है जो 100 अंक का है, समय कितना है 3 घंटा। दूसरा क्या है, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, निबंध और वैकल्पिक विषय, टोटल कितना हो गया 5। इस 5 में से आपको देखिए समझना ये है कि सामान्य हिंदी जो है इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है जैसे पहले था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। नंबर आपका ऐड कहाँ हो रहा है, सामान्य अध्ययन पत्र 1, पेपर 1 और पेपर 2 और निबंध, यानी 300 300 300। ठीक है, आप ध्यान देंगे। और जो वैकल्पिक विषय है उसका नंबर ऐड नहीं हो रहा है। देखिए वैकल्पिक विषय में आपको लाना कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना है, अत्यंत पिछड़ा के लिए आप देख सकते हैं लिखा हुआ 34%। इस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं, दिव्यांगों, उम्मीदवारों के लिए 32% नंबर लाना है। किसका, ऑप्शनल का।
ठीक है। जो आपका ऑप्शनल होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन इसमें कितना कितना नंबर लाना है। अगर 40% नंबर नहीं लाते हैं सामान्य वर्ग तो यहीं से वो बैक हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए आगे। अच्छा, एक सवाल कई लोग के मन में ये हो सकता है कि बीपीएससी ऐसा ऑप्शनल का चेंजेज क्यों किया। तो ये बीपीएससी पे कई बार से लोगों का कहना हो रहा था, 2 सवाल बार बार बीपीएससी से पूछा जा रहा था या उछाला जा रहा था, कई लोग पूछते थे। पहला सवाल ये था, ये कई लोग के मन में था कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो 150 नंबर का है और वो अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था। तो कई लोगों को आता था कि नंबर, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो शायद बीपीएससी के सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं, लेकिन वो चूँकि ऑब्जेक्टिव होने से और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से वो तुक्का बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसा मार दिया जाता है जिनसे उनका रिजल्ट हो जाता है और बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट का नहीं होता है। ये आरोप लगाया जाता था या कहा जाता था, इसमें कितनी सच्चाई है वो आप लोग भी समझ सकते हैं, मूल्यांकन करते ही होंगे। तो इसलिए बीपीएससी इस बार से निगेटिव कर दिया है, जो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। इसमें जो सीरियस कैंडिडेट होंगे बिल्कुल आगे वो निकलेंगे, जो भी अच्छे से तैयारी करेंगे वो आगे निकलेंगे। दूसरा, जो मेंस का आप देखेंगे ऑप्शनल पे भी कई लोग को लगता होगा कि सर ऑप्शनल क्यों चेंज कर दिया था। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जब बीपीएससी के साइट पे जाएंगे और देखेंगे कि बीपीएससी ऐसा क्यों किया है, तो लिखा है कि स्केलिंग में हमें समस्या हो रही थी। कई बार उछाला जाता था कि कुछ सब्जेक्ट का नंबर इस बार अच्छा हो गया है, कुछ सब्जेक्ट का नंबर कम हो गया है। तो ये सब चीज़ों के कारण बीपीएससी इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया है, क्वालिफाइंग नेचर कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे वही है। एक पॉइंट और यहाँ पे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीपीएससी का जो ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया का डेट था, लास्ट डेट तो था वो 20/12/2022 तक था फॉर्म भरने का। इसको बीपीएससी आगे बढ़ा दिया थोड़ा। आगे कब तक बढ़ाया है देखिए, वो लिखा हुआ है 30/12/2022 तक। 20 तारीख का जो लास्ट डेट था उसको बीपीएससी ने 30 तारीख तक आगे बढ़ा दिया है फॉर्म भरने का। तो जो भी लोग फॉर्म नहीं भरे होंगे वो फॉर्म भर लें, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आप अगर अभी तक भी किसी लोग को कन्फ्यूजन है अगर, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बीपीएससी क्या चेंजेज किया है, आपको कैसे करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप ही के लिए बनाया गया है, बड़ा अच्छे से मेहनत लगता है। तो देखिए बीपीएससी मेंस पेपर ऊपर लिखा हुआ है, इसमें कितना पेपर है, कैसे पेपर, ये समझते हैं हम लोग। तो टोटल पेपर 5 है। कौन कौन सा पेपर है तो आप लोग भी याद करेंगे। देखिए सिलेबस आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। तो पहला जो पेपर है वो सामान्य हिंदी है, ठीक है। दूसरा जो पेपर है वो आपका जीएस पत्र 1 है। तीसरा पेपर जीएस पत्र 2 है। चौथा पेपर जो है आपका एस्से है। 5वां पेपर कौन है, ऑप्शनल आपका हो गया। तो 5 पेपर हो गया। तो देखिए यहाँ 5 पेपर है। टोटल पेपर कितना है, 5 है, जिसमें 4 क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। 4 कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है, और एक कैसा है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन सा है, जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है वैकल्पिक विषय के रूप में, वही ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान देना है। तो क्वालिफाइंग पेपर कौन सा है, कितना हो गया, 2। कौन कौन सा, एक सामान्य हिंदी जिसमें 30% लाना होता है, और दूसरा जो आपका इस बार ऑप्शनल होगा, जो भी आप सब्जेक्ट रखे ऑप्शनल वो होगा। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 40%, उसी तरीके से आप जिस वर्ग से भी आते हैं वो लिखा हुआ है। आप एक बार वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं बताया हूँ भी। और ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर है। कौन कौन सा, एक हिंदी हो गया और दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। और नंबर मेरिट किस पे बन रहा है, मेधा सूची तैयार किस पे होती है, तो ये 3 पेपर है। पहला जीएस पेपर 1 300 नंबर का है। दूसरा जीएस पेपर 2 ये भी 300 नंबर का है। और एस्से जो इस बार ऐड किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, एस्से का बहुत बड़ा रोल होगा अब बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। ये भी 300 नंबर का है। और समय सारणी जो पहले हुआ करता 3-3 घंटा वही है। टोटल नंबर 900 हो गए, 300 300 300 900 नंबर हो गए। और अगर फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे कि सर फाइनल रिजल्ट कितना पे होगा, तो 900 नंबर ये हैं और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। अगर उसको ऐड करेंगे 900 + 120 तो आपका हो जाएगा टोटल, देखिए 1020, यानी टोटल जो रिजल्ट बनेगा वो 1020 पे बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक सवाल और भी है महत्वपूर्ण ये सवाल है कि कई विद्यार्थियों का कमेंट ऐसा आता है कि सर इस बार ऑप्शनल कर दिया ऑब्जेक्टिव, तो क्या करें हम लोग जो प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, क्या उसी तैयारी से हम लोग कोई भी सब्जेक्ट रख लेंगे जो मेरा अच्छा सब्जेक्ट है।
तो क्या कवर हो जाएगा या मेंस के लिए कुछ हमको अलग से पढ़ना होगा? दोस्तों देखिए, ऐसे तो हम इस पूरे मुद्दे पे एक अच्छा सा वीडियो फिर आगे बनेगा, इसलिए आप इस चैनल को ओनली बीपीएससी को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें। दोस्तों तो आपको कौन सा पेपर रखना है, कैसे पेपर आप चूज करें, ऑप्शनल का तैयारी कैसे होगा, इन सब मुद्दों पे हम लोग अगला वीडियो पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। Call me a